Hello, good morning students. So today I am going to discuss about operational research models. So मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले आपको मॉडल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. मॉडल होता क्या है? अ मॉडल इज़ अ आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ सिस्टम. ये क्या करता है? मॉडल रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ सिस्टम को. अब रियल लाइफ सिस्टम क्या होता है? सिस्टम चाहे वो प्रोसेस भी कोई हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या इवेंट हो सकता है या ऑपरेशन हो सकता है या कोई तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है. ये क्या करता है? रियल लाइफ सिचुएशन है या कोई रियल लाइफ प्रोसेस है या ऑपरेशन है या ऑब्जेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है, रियलिटी दिखाता है. ठीक है, बट यहाँ पे ये भी लिखा है एग्जाम्पल में कि ये जो है सिंस दे पार्शली रिप्रेजेंट द रियलिटी नॉट फुली, ये जो है पार्शली रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट है फोटोग्राफ. फोटोग्राफ अगर हम देखें, जब हम अपनी पिक्स देखते हैं या पिक्स क्लिक करते हैं, उसमें क्या होता है, हम पिक्स देख के ये पता लगा सकते हैं कि बंदे का फेस कैसा है या उसके हेयर्स कैसे हैं, आईज कैसी है, बट इंसान की नेचर कैसी है वो हम नहीं पता लगा सकते. सो इसे हम क्या कहते हैं? दे पार्शली रिप्रेजेंट द रियलिटी. सो ये क्या करता है? पार्शली रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को, नॉट फुली. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स लाइक पी एंड एल, बैलेंस शीट. अगर हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस चीज़ के लिए होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमने कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह देखने होते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. एंड बैलेंस शीट क्या बताती है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. तो इस केस में भी ये अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है, अकाउंटेंट किस तरीके से बना रहा है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या वो रियलिटी को दिखा रहा है कि नहीं, असल में जो चीज़ है वो दिख रही है या नहीं दिख रही. सो ये यहाँ पे आता है. सो यहाँ पे लिखा गया इसलिए पार्शली रिप्रेजेंट द रियलिटी, क्योंकि अगर हम फोटोग्राफ की बात करें, इंसान की नेचर तो नहीं हम जान सकते फोटो देखें. ठीक है, तो ये था हमारे मॉडल का मीनिंग. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉडल. बेसिकली जो है 4 टाइप्स के मॉडल होते हैं, उसकी हम आगे क्लासिफिकेशन है 4 काइंड्स की क्लासिफिकेशन, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर. क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर में आगे 3 या 4 तरह की सब क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज आइकॉनिक मॉडल. आइकॉनिक मॉडल जो होता है इसे हम फिजिकल मॉडल भी बोलते हैं. Physical model, iconic model is also known as physical model. Iconic model are pictorial representation of real system. Pictorial मतलब क्या है? पिक्चर. ठीक है, ये रियल सिस्टम के एक तरह की पिक्चर बनाता है. ठीक है, पिक्चर एक तरह की शो करता है. एंड हैव द अपीयरेंस ऑफ रियल थिंग. फॉर एग्जाम्पल अ फोटोग्राफर, ब्लू प्रिंट ऑफ ग्लोब, आइकॉनिक मॉडल ऑफ अर्थ. अब अगर हम यहाँ पे बात करें आइकॉनिक मॉडल की, आइकॉनिक मॉडल में आपने 2 चीज़ें याद रखनी है. एक होता है स्केल्ड अप, एक होता है स्केल डाउन. स्केल्ड अप मतलब क्या होता है? अगर हम स्केल्ड अप की बात करें, अप मतलब कोई चीज़ जो एक्चुअल में जो है उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाना. फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन सेल्स है. ठीक है, सेल्स जो है ह्यूमन की बॉडी में, अगर वो हम एक्चुअल में रियलिटी में देखें वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो दिखते भी नहीं है इतने. ठीक है, तो फिर अगर हम उसे एक्चुअल में अब हमने उसका मॉडल बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, सो डैट जो है जिन स्टूडेंट्स को हमने समझाना कि ह्यूमन सेल्स कैसे होते हैं वो क्लियरली समझ सके. सो इसलिए हम उसे स्केल्ड अप बोलेंगे, जितने होती है एक्चुअल में उससे थोड़ा बड़ा करके दिखाना. एक होता है स्केल डाउन. स्केल डाउन का मतलब क्या होता है कि जितनी चीज़ है उसे थोड़ा छोटा करके दिखाना. जैसे कि यहाँ पे ग्लोब है, आइकॉनिक मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ एक्चुअल में कितना बड़ा है, अब उसे हमने छोटा करके रिप्रेजेंट करना, सो डैट पता लग सके अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो फिर उसका मॉडल जो है वो छोटा होगा, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं स्केल डाउन. तो ये था हमारा आइकॉनिक मॉडल. नेक्स्ट मॉडल है एनालॉग मॉडल. एनालॉग मॉडल इज ऑल्सो नोन एज स्कीमेटिक मॉडल. These model represent a system by set of properties different from the original system. इसका मतलब क्या है कि जो एनालॉग मॉडल है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो एक्चुअल सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, ओरिजिनल सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, वो डिफरेंट होती है किससे? मॉडल की प्रॉपर्टी से. यानी कि इन सिंपल टर्म्स अगर हम बोले कि जो ओरिजिनल सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो मॉडल की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं, ये कभी भी रिसेंबल नहीं करती. जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, रिलेशनशिप अमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैप शो रोड हाईवे टाउन्स. अगर हम मैप की बात करें
कोई मैप में जैसे कोई भी प्लेस की जगह है, ठीक है, प्लेस में क्या है, रोड्स वगैरह या हाईवेज वगैरह ऐसे ऐसे करके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो फिर हमें कई बार क्या होता है, क्लियर नहीं होता कि ये हाईवे का ये असली में कैसा दिखता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम एक्चुअली उस हाईवे पे या रोड पे जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये ऐसा हाईवे है। तो इसलिए क्या होता है, ये जिसकी प्रॉपर्टीज है, जो एक्चुअल में प्रॉपर्टीज होती है, वो मॉडल से डिफर करती है। सो इसलिए इसे एनालॉग और स्कीमेटिक मॉडल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक मॉडल। अगर हम सिंबॉलिक मैथमेटिकल मॉडल की बात करें, सिंबॉलिक को हम क्या कहते हैं, सिंबल। सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स। सिंबल चाहे वो लेटर्स हो सकते हैं, लेटर्स जैसे ABCD, या नंबर हो सकते हैं, नंबर यानी कि 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स हो गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दीज आर मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, द एम्प्लॉय अ सेट ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, लेटर, नंबर्स टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट। यहाँ पे लेटर एंड नंबर्स की बात की, सिंबल्स मतलब कोई इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और नंबर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या दी हुई, रिलेशनशिप अमंग स्पीड एंड डिस्टेंस। अब अगर हम स्पीड टाइम डिस्टेंस जब हम मैथ्स में चैप्टर करते थे तो उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम। ये क्या हुआ, मैथमेटिकल हो गया, ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया एक तरह के। और डिस्टेंस सिंबल ये क्या है, ये लेटर्स की फॉर्म में ये सिंबल्स हुए, ठीक है। तो ये था हमारा सिंबॉलिक मैथमेटिकल मॉडल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन और पर्पस। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके भी आगे सब क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव मॉडल। डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या है, ये डिस्क्राइब करता है किसको, सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन को। डिस्क्रिप्टिव मतलब कोई चीज़ को डिस्क्राइब करना प्रॉपर्ली इन डिटेल्ड मैनर। अगर हम कोई चीज़ की डिस्क्रिप्शन तक जाना चाहते हैं तो हम पहले वो चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका सर्वे करेंगे, फिर क्वेश्चनेयर रिजल्ट देखेंगे। क्वेश्चनेयर मतलब एक क्वेश्चनेयर होता है, उसमें हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं एंड वो जो है हम भरवाते हैं क्वेश्चनेयर, जो जिनसे हमने पूछना होता है कि क्या ये सिचुएशन है, कि क्या आप प्रेफर करते हो या कुछ भी, या अदर अवेलेबल डाटा ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या प्लांट लेआउट। अगर हम प्लांट लेआउट डायग्राम की बात करें, प्लांट लेआउट क्या होता है, जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री हमने एक सेटअप करनी है, उस पर हमने देखना है कहाँ पे कौन कौन सी मशीनरी लगेगी। हमने सो डैट जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में वो ईजिली वो मैनेज कर सके कि कौन सी मशीनरी कहाँ पे है। तो फैक्ट्री लेआउट मतलब क्या है, एक तरह का डायग्राम होता है जिसमें मतलब क्या प्रॉपर बताया होता है, ये वाली मशीनरी यहाँ पे लगेगी, ये वाली मशीनरी यहाँ पे लगेगी, इन डिटेल बताया होता है। सो इसे हम इसलिए क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मॉडल। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव मॉडल। प्रिडिक्टिव मतलब क्या हुआ कि जो प्रिडिक्ट करता है आउटकम, प्रिडिक्ट कर सकता है। ये मॉडल क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है उसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ S इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ई प्लस जेड आई। एस मतलब क्या है, सेल्स। अब हमने सेल्स प्रिडिक्ट करनी कि सेल्स हमारी आगे जाके कंपनी की कितनी होगी। तो इस केस में क्या है, जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, हमारे पैरामीटर्स या बोल दो या वेरिएबल्स बोल दो, ठीक है। ई क्या है, एक्सपेंडिचर। अब जो हमने सेल्स प्रिडिक्ट करनी, सेल्स कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, डिपेंड करता है हमने एडवर्टीजमेंट कितनी की है। अगर हमारी एडवर्टीजमेंट अच्छी है, कस्टमर को अच्छी लगी, कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद आया, तो हमारी सेल्स क्या है, इंक्रीज होगी। तो क्या है, सेल्स जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जो सेल्स है, सेल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर पे। सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल। प्रिडिक्टिव मतलब जब हम कोई आउटकम को देख सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इसकी आउटकम क्या होगी। जैसे सेल्स है, सेल्स की हमने आउटकम देखनी है, किस पे डिपेंड करती है, ये एक्सपेंडिचर पे। सो इसलिए इसे प्रिडिक्टिव मॉडल बोला गया है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव मॉडल। नॉर्मेटिव मॉडल क्या होता है, नॉर्मेटिव मॉडल को हम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल या प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल भी बोलते हैं। नॉर्मेटिव मॉडल का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ऑप्टिमल का मतलब मैंने कल भी बताया था, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना, किसका, प्रॉब्लम का। कोई भी प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। इसकी कई लिमिटेशंस भी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना। सर्टेन लिमिटेशन क्या हो सकती है, रिसोर्सेज में हो सकती है। जैसे मैंने कल बताया था, ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि बेस्ट वे में हमने कोई सोल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम का विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। सो यही बात यहाँ पे की गई है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक्सरे ऑफ अ हेल्दी मैन।
एक्सरे ऑफ अ हेल्दी मैन। जैसे सपोज करो जो एक्सरा लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए या कोई भी उनका असिस्टेंट हो गया, वो एक्सरा लेता है। अगर उसको पता ही नहीं है कि एक्सरा कैसे लेना है, जैसे सपोज करो लेग का एक्सरा लेना है, तो फिर उसे प्रॉपरली लेना नहीं आ रहा, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसने एक्सरा ठीक लिया तो हम प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसने एक्सरा नहीं ठीक लिया देन फिर हम प्रॉब्लम नहीं पता कर सकते कि उसकी लेग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस मतलब टाइम को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट मॉडल है स्टैटिक मॉडल, सेकंड है डायनेमिक मॉडल। अगर हम स्टैटिक मॉडल की बात करें, स्टैटिक मॉडल क्या होता है? स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, नो चेंज। स्टैट यहाँ ये क्या कहता है? दिस मॉडल रिप्रेजेंट अ सिस्टम, these model represent a system at a particular point of time and do not take into account change over time। यहाँ पे क्या होता है, इसे इसमें टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता। ये मॉडल स्टैटिक है, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आती हैं उसे कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई, इन्वेंट्री मॉडल की। उन्होंने कहा कि ना हम जो इन्वेंट्री है हम मेंटेन करके रखते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि डिमांड जो है वो टाइम टू टाइम कस्टमर की चेंज होती है कि नहीं। हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, जो डिमांड है कस्टमर की वो सेम है, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना स्टॉक बनाते हैं। बट अगर हम देखें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कस्टमर के हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो उनकी डिमांड भी चेंज हो सकती है। सो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर नहीं की जाती टाइम की, तो इसलिए इसे बोला गया स्टैटिक मॉडल। नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक मॉडल की। डायनेमिक मॉडल क्या है? यहाँ पे हम टाइम पीरियड को कंसीडर करते हैं, टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस आती हैं वो सारी हम यहाँ पे देखते हैं। दिस मॉडल कंसीडर टाइम एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेरिएबल एंड एडमिट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन जनरेटेड बाय टाइम। जैसे हम पिछली एग्जाम्पल की ही बात करें, उसमें क्या था कि जब हम स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं तो फिर हम टाइम को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो डिमांड जो है कस्टमर की वो चेंज होती रहती है डे बाय डे या फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब उनके कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं तो उनकी डिमांड भी चेंज होती है। तो इस केस में क्या है, हम टाइम को कंसीडर करते हैं, कस्टमर्स की डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, हम उसे भी कंसीडर करते हैं। सो इसलिए इसे क्या बोला गया है? डायनेमिक मॉडल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या है कि कोई सिचुएशन आगे जाके कैसे होगी, और बाय नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं मॉडल, डेटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। डेटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या है? जब हम कोई भी चीज़ को आगे जाके देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे आएगा सर्टेनिटी। जब हमें पता होगा आउटकम, जब हमें पता होती है कि आगे जाके क्या हो सकता है, हमें पता है कि सर्टेनिटी मतलब कोई चीज़ के बारे में हमें पता है कि आगे क्या होगी। जैसे यहाँ पे बात करें, एग्जांपल दी गई है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में क्या है, जैसे सपोज कीजिए हमारा वेयर हाउस है। वेयर हाउस क्या है? ये गोडाउन है जहाँ पे हमारी गुड्स वगैरह स्टोर होती हैं, ठीक है। हमने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में अपनी गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। अब हमें यहाँ पे पता है कि कितना टाइम लगेगा गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। हमें ये भी पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी जो वेज है जहाँ से हम जा सकते हैं रोड के थ्रू। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम सारी चीज़ें जो है डिटर्मिन कर पा रहे हैं। यहाँ पे सर्टेनिटी है, ये देखिए, ऑल द पैरामीटर्स एंड फंक्शनल रिलेशनशिप आर अज्यूम्ड टू बी नोन विद सर्टेनिटी। जब हमने कोई डिसीजन लेना है वहाँ पे क्या है, हमें पता है, सर्टेनिटी है कि क्या चीज़ आगे जाके कैसे हो सकती है। तो ये इसलिए से बोला गया है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को हम स्टोकेस्टिक मॉडल भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज स्टोकेस्टिक मॉडल। ये क्या करता है, ये जब सिचुएशन को हैंडल करता है इन विच आउटकम ऑफ मैनेजरियल एक्शंस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। यहाँ पे जो आगे जाके होना वो हमें पता ही नहीं है क्या हो सकता है, यहाँ पे अनसर्टेन है चीज़। पहले क्या था, डिटर्मिनिस्टिक में सर्टेन थी चीज़, आउटकम हमारी सर्टेन थी। यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन, हमें पता ही नहीं है कि आगे जाके क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल दी गई है। इंश्योरेंस कंपनी में क्या है, जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी में हम इंश्योर करवाते हैं रिस्क ऑफ फायर। रिस्क ऑफ फायर मतलब जैसे गोडाउन है, गोडाउन की हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पे आग लग जाए तो फिर हमें थोड़ा सा जो भी नुकसान हुआ है गुड्स का वो हमारे जो है इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर देगी, ठीक है। अब हमें पता नहीं है ये फायर लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। आगे है एक्सीडेंट या सिकनेस।
सिकनेस में या बीमार हो आप या कुछ भी हो, वो एक तरह का होते हैं इंश्योरेंस, इसके आपने करवा ली, ठीक है। अब हमें पता नहीं कि आगे जाके हम बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये अनसर्टेन है ना सिचुएशन। सो इसलिए इसे क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। सो आज के लिए यही टॉपिक था। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह है आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास। ओके।